गांव में आंधी तूफान आ रहा होता है। सभी लोग अपने अपने घरों से सामान कपड़े उठाकर अपने घर में रख रहे होते हैं। माँ, माँ, बाहर आंधी तूफान चल रहा है, बहुत तेज बारिश आने वाली है। अरे राजू, मैंने बाहर कपड़े सुखाने के लिए डाले थे। जा जल्दी से उन्हें उठा कर लिया, नहीं तो बारिश के चलते भीग जाएंगे। ओहो, इस बारिश को भी अभी ही आना था। अब मैं क्या करूं? छत पर तो प्लास्टिक की त्रिपाल भी नहीं लगाई अभी तक। राधिका ऐसा कहकर फौरन तिरपाल उठाकर लाती है और बारिश से अपने घर को बचाने के लिए उस तिरपाल को अपने घर की छत पर लगाने की कोशिश करती है। लेकिन ज्यादा आंधी तूफान की वजह से तिरपाल बार बार उड़ने लगती है। तभी तेज बारिश शुरू भी हो जाती है। अरे ये क्या माँ, बारिश शुरू हो गई। अब हम लोग क्या करें? चलो बच्चों, घर के अंदर चलो। अब हम लोग ये तिरपाल घर की छत पर नहीं लगा पाएंगे। इससे अच्छा है कि बारिश से बचकर घर के अंदर ही रहें। राधिका अपनी बेटी और बेटे के साथ घर के अंदर आ जाती है, जहां एक खाट पर उसकी सास लेटी हुई है। अरे बहू, बाहर बारिश हो रही है। अब कुछ ही देर में छत से पानी टपकने लगेगा। कितने दिन से कह रही थी अर्जुन से कि बेटा छत पर तिरपाल लगा दे, लेकिन वो मेरी बात सुनता ही नहीं है। कोई बात नहीं माँ जी, जब वो ड्यूटी से आ जाएंगे तो इस काम को कर देंगे। तब तक बारिश भी कम हो जाएगी। राधिका इतना कह ही रही थी कि उनके घर के अंदर से पानी टपकने लगता है। पानी को टपकता हुआ देख राधिका और उसके दोनों बच्चे फौरन घर के बर्तन उठाते हैं और टपक रही जगह पर लगा देते हैं। हे भगवान, घर के अंदर पानी टपकने लगा। अब थोड़ी ही देर में घर के अंदर पानी भी भर जाएगा। सही कहा माँ आपने। अगर हमारा घर पक्का होता तो ऐसा ना होता। आप हमारे घर को पक्का क्यों नहीं बनवा देती हो? अरे बेटी, घर पर पैसा लगाना तो बहुत दूर की बात है। अभी घर में 2 वक्त का खाना मिल जाए, वो ही बहुत बड़ी बात है। राधिका ऐसा कहकर आरती को पढ़ाई करने के लिए भेज देती है। आज अगर पैसे होते तो इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता, और मैं अपने इस टूटे फूटे घर को या तो मरम्मत करवा लेती या फिर इसकी छत ही डलवा देती। पैसा न होने की वजह से राधिका अपने घर को पक्का नहीं करवा पाती। देखते ही देखते अब उनके घर में चारों तरफ पानी ही पानी भर जाता है और इधर अमीर घर के बच्चे और माता पिता सभी बारिश में नहा रहे होते हैं। अरे निर्मला, आज भी तुम बिल्कुल वैसी दिखाई देती हो जैसी शादी के समय दिखाई देती थी। पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा था तब भी तुम भीगी हुई साड़ी में थी और बहुत जोरों से बारिश हो रही थी। हाँ, सही कहा तुमने। मुझे भी बहुत अच्छे से याद है वो दिन। इतनी तेज बारिश हो रही थी और तुमने मुझे मेरे घर पर छोड़ा था। बस तभी से मैं तुम्हारी फैन हो गई थी। क्या बात है माँ जी, बाबूजी, आपकी बारिश तो कुछ कमाल की हिक थी। हमारी बारिश इसके आगे कुछ भी नहीं है। माँ मुझे बॉल दो ना, मुझे बॉल से खेलना है। मैं भी तुम्हारे साथ खेलूंगा। अच्छा बच्चों, ज्यादा देर बारिश में मत खेलना, नहीं तो बुखार भी हो सकता है। जल्दी जल्दी बारिश में नहाकर घर में आ जाना। मैं तो नहा ली, अब मैं जा रही हूँ। तभी विवेक मालिनी को रोक लेता है और उससे कहता है, अरे मालिनी, अभी कहाँ जा रही हो? अभी तो बारिश में भीगने का मजा आ ही रहा था। चलो अभी थोड़ी देर में बारिश में भीगेंगे। विवेक ऐसा कहकर मालिनी के साथ और अपने दोनों बच्चों के साथ बारिश में भीगता रहता है। इधर वो अमीर परिवार बारिश का आनंद उठा रहा था, तो गरीब परिवार के घर में पानी इतना भर गया था कि उन्हें बर्तन लेकर पूरे परिवार को एक साथ पानी घर से बाहर निकालना पड़ रहा था। कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कब क्या ठीक होगा? जब जब बारिश आती है हमारी यही आफत हो जाती है। जब पैसे आएंगे तो हम इस मकान को पक्का कर देंगे। राधिका ऐसा कहकर सभी का हौसला बढ़ा रही होती है। पूरा परिवार बहुत ज्यादा परेशान था। जब जब बारिश होती है तो गरीब लोगों के साथ ऐसा ही होता है। किसी गरीब की पक्की छत नहीं होती तो किसी के घर में सीधा पानी भर जाता है। शाम के वक्त जब अमीर बच्चे राजू और आरती को घर से पानी निकालते हुए देखते हैं तो उनके ऊपर हंसने लगते हैं। अरे ये क्या, तुम्हारे घर में तो पानी भर गया है। पता है हमारे घर में चाहे जितनी भी बारिश हो जाए कभी भी पानी नहीं भरता। आप पानी कब तक निकालते रहोगे? चलो खेलने चलते हैं। हम नहीं खेलेंगे, हमें ये सारा पानी बाहर निकालना होगा, नहीं तो रात को सोने के लिए जगह नहीं बन पाएगी। हाँ, राजू ने बिल्कुल सही कहा, तुम दोनों जाकर खेल लो। इधर सोनू और श्रेया बारिश में पानी से खेल रहे होते हैं तो इधर आरती और राजू अपने घर से पानी निकालते हैं, लेकिन बारिश रुकती ही नहीं। वो बहुत ज्यादा थक जाते हैं, जिसके चलते थोड़ी देर बैठ जाते हैं। अब तुम दोनों थोड़ी देर आराम से बैठ जाओ। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, हम दोनों निकाल देंगे सारा पानी।
राधिका और अर्जुन दोनों पति पत्नी मिलकर अपने घर से पानी निकालते हैं। जैसे जैसे बारिश खत्म होती है वो पानी निकालकर अपने घर को सुखा लेते हैं। हमें सरकार से बात करनी चाहिए। अगर हमें लोन मिल जाए तो हम अपने मकान को पक्का कर लेते हैं। सरकार ऐसे लोन नहीं देती, लोन मिलना बहुत मुश्किल है। और फिर अगर हमने लोन ले भी लिया तो उसे चुकाएंगे कैसे? आपने बिल्कुल सही कहा। पूरा परिवार इसी बारे में सोचता हुआ रात बिता देता है। और यहाँ अमीर परिवार बारिश में नहाने के बाद ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाते हैं और बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं। आज खाना बाहर से ही खाएंगे, मैं आज खाना नहीं बनाना चाहती, मैं थक गई हूँ। मालिनी के कहने पर विवेक सभी के लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर देता है। अमीर परिवार बाहर से खाना मंगवा कर खाते हैं और कुछ ऐसे ही छोड़ देते हैं जो उनसे खाया नहीं जाता। तो यहाँ गरीब परिवार के घर का चूल्हा गीला होने की वजह से खराब हो जाता है और उनके घर पर चूल्हा जल ही नहीं पाता। अब मैं क्या करूं? चूल्हा भी नहीं जल रहा। एक के बाद एक परेशानी आती ही रहती है। शकुंतला इधर से उधर कुछ ईंटें इकट्ठा करती है और उन्हें जोड़कर चूल्हा तैयार करती है। मिट्टी वाला चूल्हा तो खराब हो गया, लेकिन ये ईंट का चूल्हा खराब नहीं होगा। इस तरह राधिका उस पर खिचड़ी बनाकर सभी को खिलाती है। रात को फिर से धीरे धीरे बारिश होने लगती है। जैसे तैसे तो उन्होंने घर से पानी निकाला था, अब फिर से उनकी छत टपकने लगती है। उनकी रात बहुत मुश्किलों से बीतती है। अपनी ये सारी परेशानी देखकर राधिका अपनी पड़ोसन मालिनी के घर आती है। मालिनी दीदी, हमारे घर की छत बहुत कच्ची है। बारिश के चलते छत से पानी टपकता है और घर में भर गया है। बहुत परेशानी हो गई है। बारिश में हमें कुछ पैसे उधार दे दो, हम अपने घर की छत का थोड़ा काम करवा लेंगे। काहे के पैसे दे दो? पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। चली जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ मत आना। मालिनी ऐसा कहकर राधिका को वहां से भगा देती है। राधिका को बहुत बुरा लगता है और वो चुपचाप वापस अपने घर आ जाती है और इसके बाद इसके बारे में किसी को बताती तक नहीं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और अब राधिका को एक दरोगा के पास मजदूरी का काम मिल जाता है। चलो 2-4 पैसे आएंगे तो उनमें से पैसे बचाकर घर पर रेत सीमेंट डलवा दूंगी और हो सका तो अपने पति के साथ मिलकर खुद ही छत की मरम्मत कर लूंगी। राधिका काम करने लगती है और काम करके वो जो पैसे कमाती है उनमें से वो घर का खर्चा भी चलाती है और कुछ पैसे बचाने की कोशिश भी करती है। जो पैसे वो बचाती है उन पैसों से वो रेत, बदरपुर और सीमेंट खरीद लेती है, जिसके चलते वो खुद अपने पति के साथ मिलकर अपनी छत की मरम्मत धीरे धीरे करने लगती है। ऐसे ही धीरे धीरे उनकी घर की मरम्मत हो जाती है और अब उनके घर में पानी टपकना बंद हो जाता है। लेकिन इधर अमीर घर पर छापा पड़ जाता है। जिस जमीन पर उनका घर था वो गैर कानूनी जमीन थी। देखो, अब तुम्हें यहाँ से ये घर खाली करना होगा। ये घर सरकार की जमीन पर बना हुआ है, इस पर तुम्हारा अब रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये कैसे हो सकता है? सालों से हम यहाँ रह रहे हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तुम बहुत सालों से यहाँ बिना टैक्स दिए रह रहे हो, तो सरकार तुमसे और पैसे वसूल लेगी। इससे अच्छा है कि तुम इस जगह को ही खाली करके चले जाओ। ऑफिसर ऐसा कहकर उन्हें खाली करने के लिए कहकर चले जाते हैं। अब अमीर परिवार को अपना आलीशान घर छोड़कर बेघर होना पड़ता है। उनके सिर पर छत तक नहीं थी। उनकी ये परेशानी देखकर राधिका उन्हें अपने घर में पनाह देती है। अरे मालिनी दीदी, इतने सालों से आप हमारी पड़ोसन हो, अब आपके ऊपर इतनी परेशानी आई है तो अब हमारे घर पर आप रह सकती हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये सुनते ही मालिनी को वो दिन याद आ जाता है जब राधिका ने उसे अपने घर की छत की मरम्मत करवाने के लिए पैसे मांगे थे। मुझे माफ कर देना, तुमने मुझसे मदद मांगी थी और मैंने तुम्हारी मदद भी नहीं की थी, लेकिन आज तुमने मेरी मदद बिना कहे की, शायद इसलिए आज हमारा ये हाल हुआ है। कर्मों का फल हमेशा जल्द ही प्राप्त हो जाता है। शायद मुझे मेरे कर्म का फल पूरे परिवार के साथ मिला है। इस तरह मालिनी अपनी गलती को स्वीकार करती है। कुछ दिन वो राधिका के घर पर रुकती है और जब विवेक घर का इंतजाम करता है तो वहां से चली जाती है। अब गरीब परिवार की भी बारिश धीरे धीरे ठीक से जाती है। उन्हें पहले की तरह ज्यादा परेशानी उठानी नहीं पड़ती।